धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने के खिलाफ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम तय किया गया था। इसी को लेकर धनबाद के महुदा मोड़ से बोकारो नगेन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई। पूर्व सांसद रविंद्र राय रांची से बोकारो होकर धनबाद किसान मोर्चा के कार्य समिति में शामिल होने के लिए राजगंज जा रहे थे। इसी दौरान जब वह दामोदर ब्रिज से पहले पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। आंदोलन कर रहे लोग उनसे भाषाई मुद्दे पर समर्थन देने की बात कहने लगे और उनको मानव श्रृंखला के पास ले जाने की कोशिश करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए वे उनके साथ वहां बैठकर उन्हें समझाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ शुरू हो गई। गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए गए। गाड़ी में लगा बोर्ड तक तोड़ दिया गया। गाड़ी में लगे भाजपा के झंडे को भी तोड़ा गया। इस दौरान आंदोलनकारी उनके अंगरक्षकों से भी भिड़ गए, लेकिन रविंद्र राय ने लोगों को समझाया। कुछ लोग वहां समझदार भी थे जिन्होंने लोगों को रोकने का काम किया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर वापस भेजने का काम किया। रविंद्र राय ने कहा कि उन्होंने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी से थाने पहुंचने का काम किया। अगर वह समझदारी नहीं दिखाते तो उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता। मैं रांची से चला हूं और राजगंज में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला किसान मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक है, तो उसी में मैं मुख्य अतिथि के नाते भाग लेने के लिए जा रहा था। जोधाबोड़ी मोड़ से जब हम आगे बढ़ गए तो मुझे लगा कि आप शायद हम निकल जाएंगे, लेकिन आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफ़ी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारी सफलता है या न्यूज़ वैल्यू है। क्या सोचा उनको मालूम नहीं। कुछ देर उन्होंने हमको कहा कि आप हम लोग के बीच में बैठिए। हमने उनके साथ बैठने का उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो और फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा। फिर हाथ से लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया और नेम प्लेट जो था मेरा वो भी, गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तोड़ दिया। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा तोड़फोड़ किया। अंगरक्षकों पर हमला कर दिया। तो हमने अंगरक्षकों को, मुझे लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, तो हमने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जो होगा देखेंगे। फिर किसी तरह से गाड़ी को हम लोग, एक दो लोग उसमें थे जो थोड़ा समझदारी से काम करें, गाड़ी हमारा घुमाया, घुमाने में मदद की और मैं किसी तरह से गाड़ी घुमा करके भाग करके अभी थाना आया हूँ। वहीं इस मामले में चास के एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि कुछ उपद्रवियों ने ऐसा काम किया है। सांसद सुरक्षित हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई, उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser
And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.